आज हम मानव इतिहास के एक ऐसे गहरे रहस्य की परतों को खोलने जा रहे हैं जो साइबेरिया की एक गुफा में दफन था। डेनिसोवा गुफा के खोए हुए सुपर ह्यूमन। कहानी शुरू होती है एक ऐसे सवाल से जो सच कहूं तो थोड़ा डरावना है। जरा सोचिए, वैज्ञानिकों को एक हड्डी मिलती है जो किसी भी जाने पहचाने इंसान या जानवर की नहीं है, और फिर धीरे धीरे ये एहसास होता है कि ये हड्डी एक ऐसी प्रजाति की है जो शायद हमसे कहीं ज्यादा बेहतर थी। ये खोज हमारे अपने अस्तित्व की कहानी पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। तो चलिए इस रहस्य के पहले अध्याय में चलते हैं, जिसकी शुरुआत एक बहुत ही छोटे से मामूली से लगने वाले सबूत से होती है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इंसानी इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली कहानी, उसकी शुरुआत हुई बस इस एक छोटे से नाखून जितने हड्डी के टुकड़े से। बात है साल 2008 की, साइबेरिया की एक ठंडी वीरान गुफा की। वैज्ञानिकों को ये टुकड़ा मिला और उन्हें लगा चलो ठीक है, ये शायद किसी निएंडरथल का होगा। मामला बिल्कुल सीधा साधा लग रहा था। लेकिन 2 साल बाद 2010 में जब इस हड्डी का डीएनए टेस्ट हुआ तो लैब में बैठे वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। नतीजे ऐसे थे जिनकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। उस एक डीएनए रिपोर्ट ने हमें मजबूर कर दिया कि हम इंसानों की जो कहानी अब तक जानते थे उसे भूल जाएं और एक नई कहानी लिखें। देखिए, अब तक हम क्या सोचते थे कि इंसानों का एक सीधा साधा फैमिली ट्री है। एक तरफ हम यानी होमो सेपियंस और दूसरी तरफ हमारे कजन्स निएंडरथॉल्स, बस। लेकिन इस खोज ने उस सीधे साधे पेड़ को एक उलझे हुए जाल में बदल दिया। अचानक पता चला कि हमारे साथ एक तीसरी तरह का इंसान भी था जो अब तक पूरी तरह से अज्ञात था, डेनिसोवंस। हम इस धरती पर अकेले नहीं थे। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि डेनिसोवंस पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। वो आज भी हमारे अंदर, हमारे डीएनए में जिंदा हैं। पापुआ न्यू गिनी, तिब्बत, ऑस्ट्रेलिया और मंगोलिया में रहने वाले लोगों के डीएनए में आज भी 5% तक डेनिसोवन जीन मौजूद हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हमारे पूर्वजों ने उनके साथ हजारों साल गुजारे थे। और यहीं पर यह पहेली और भी ज्यादा उलझ जाती है। जरा सोचिए, अगर डेनिसोवंस पूरे एशिया में फैले हुए थे तो उनके कंकाल और औजार हर जगह क्यों नहीं मिलते? क्यों हमारे पास सबूत के तौर पर बस एक उंगली, कुछ दांत और एक जबड़ा ही है? ये एक ऐसी भूतिया प्रजाति है जिसके जेनेटिक निशान तो हर जगह हैं, पर शारीरिक सबूत लगभग गायब हैं। अब बात करते हैं उन सबूतों की जो इशारा करते हैं कि डेनिसोवन सिर्फ हमसे अलग नहीं थे, बल्कि कई मामलों में हमसे कहीं ज्यादा बेहतर थे। जी हां, उनके पास कुछ सुपर पावर्स थी। ये 20% क्या है? ये है हमारे मुकाबले डेनिसोवंस की एक्स्ट्रा दिमागी ताकत। चीन में मिली एक खोपड़ी, जिसे ड्रैगन मैन कहते हैं, ये बताती है कि उनका ब्रेन केस यानी दिमाग रखने वाला हिस्सा हमसे 20% बड़ा था। इसका मतलब सिर्फ ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि शायद सोचने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका हो सकता है। उनकी बनावट भी कमाल की थी। उनका जबड़ा हमसे 2 गुना मोटा था। उनके दांत इतने बड़े और मजबूत कि आज तक ऐसे किसी इंसान में नहीं देखे गए। कुछ स्टडीज तो यहां तक कहती हैं कि उनके शरीर की कोशिकाएं हमसे धीरे धीरे बूढ़ी होती थीं, जिसका सीधा मतलब है कि वो शायद हमसे कहीं ज्यादा लंबी जिंदगी जीते थे। उनके जेनेटिक कोड में एक बहुत ही स्पेशल जीन मिला है, EPAS1। वैज्ञानिक इसे मजाक में सुपर एथलीट जीन भी कहते हैं। ये जीन शरीर को कम ऑक्सीजन वाली जगहों पर भी बिना थके काम करने की जबरदस्त ताकत देता है। और इसी जीन की वजह से तिब्बत के लोग आज 14,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है, वहां आराम से रह पाते हैं। ये उन्हें अपने डेनिसोवन पुरखों से मिला एक तोहफा है। तो ये तो हुई उनकी शारीरिक ताकत की बात। अब जरा देखते हैं कि उनका दिमाग क्या कमाल कर सकता था। और यकीन मानिए, उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि होश उड़ जाएंगे। जब एक एक्सपर्ट ने डेनिसोवंस के बनाए एक औजार को देखा तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, ये तो ऐसा है जैसे किसी मिस्र के पिरामिड में एक ब्रांड न्यू आईफोन मिल जाए। मतलब पाषाण युग के हिसाब से उनकी तकनीक मानो भविष्य से आ गई थी। उसी गुफा से 70,000 साल पुराना एक पत्थर का कंगन मिला है, जिसमें एक छेद है। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा छेद नहीं है। ये इतना सीधा और सटीक है कि इसे बिना किसी हाई स्पीड ड्रिल के बनाना नामुमकिन लगता है। वहां दुनिया की सबसे पुरानी सिलाई करने वाली सुई भी मिली है। सोचिए, जब हमारे पूर्वज सिर्फ जानवरों की खाल लपेट रहे थे, तब डेनिसोवंस प्रॉपर फिटिंग वाले कपड़े सिल रहे थे। और कहानी यहां खत्म नहीं होती।
साइबेरिया के माउंट शोरिया जैसे इलाकों में हजारों टन वजनी और ऐसे कटे हुए पत्थर के ब्लॉक मिले हैं मानो किसी मशीन से काटे गए हों। अब क्या ये डेनिसोवंस ने बनाए थे? ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन ये उन्हीं इलाकों में हैं जहां डेनिसोवंस रहा करते थे। और अब हम पहुंचते हैं सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर। अगर वो इतने स्मार्ट, इतने ताकतवर और इतने एडवांस थे, तो फिर वो गए कहां? गायब कैसे हो गए? इसकी दो मेन थ्योरीज हैं। पहली थोड़ी शर्मनाक है, ये कि जब हमारे पूर्वज होमोसेपियंस यूरेशिया पहुंचे तो उन्होंने अपनी ज्यादा तादाद का फायदा उठाया और इस बेहतर प्रजाति को हमेशा के लिए मिटा दिया। और दूसरी थ्योरी एक भयानक कुदरती आफत की तरफ इशारा करती है। आज से लगभग 12,800 साल पहले यंगर ड्रायस नाम की एक भयानक तबाही हुई थी। ये एक ग्लोबल प्रलय थी। सोचिए, आसमान से आग के गोले बरस रहे थे, बर्फ की मोटी मोटी चादरें पिघल रही थीं और दुनिया भर में ऐसी बाढ़ आई जिसने महाद्वीपों का नक्शा ही बदल कर रख दिया हो सकता है कि इसी तबाही ने पहाड़ों में बसी डेनिसोवन सभ्यता को हमेशा के लिए दफना दिया हो। तो आखिर में सवाल ये बचता है कि अगर एक पूरी की पूरी सुपर सिविलाइजेशन इतिहास के पन्नों से ऐसे मिट सकती है, तो जरा सोचिए हम अपनी ही कहानी का कितना हिस्सा भूल चुके हैं।